तो भारत का गुनहगार आखिरकार वापस भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की एक टीम अब कभी किसी भी समय भारत वापस पहुंच सकती है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिका से एक स्पेशल विमान के जरिए तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तो भारत लाना एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और यही बात गृह मंत्री भी कह रहे हैं और हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए इस बीच बड़ी खबर यहां पर मिल रही है। दिल्ली में पालम एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर को पालम एयरफोर्स स्टेशन एनआईए ला सकती है। जो जानकारी अभी मिल रही है, एनआईए का विशेष विमान पालम एयरफोर्स स्टेशन लैंड कर सकता है। तो पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। जो जानकारी लगातार हमारे सहयोगी दे रहे हैं ऑन ग्राउंड, तहव्वुर राणा को ले जाया जाएगा कोर्ट और एनआईए की कस्टडी में उसे भेजा जाएगा। एनआईए उसकी कस्टडी मांगेगी और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। तो पालम एयरपोर्ट स्टेशन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर रहे हैं। ऋतु, पालम एयरपोर्ट बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है कि हापुड़ एयरबेस ले जाया जाएगा या पालम एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल सलोनी, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी क्लियर नहीं है कि हिंडन एयरबेस से जाएगा या फिर पालम एयरबेस जो विशेष विमान है वो लैंड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी दे दूं, यहाँ पर जो मूवमेंट है, यहाँ यानी कि हलचल जो है वो काफी तेज हो चुकी है। मैं तस्वीर दिखाना इसके जो दो है वो पर भी आपको पुलिस। चलिए, पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऋतु वहीं पर मौजूद हैं और वो बता रही हैं कि कैसे वहां पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वहां बढ़ाए गए हैं। पालम एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा को ले जाया जाता है या पर हिंडन एयरबेस, ये अभी साफ नहीं है। आपको ये भी हमने बताया कि जो तीनों एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऋतु के पास एक बार फिर जा रहे हैं। ऋतु बताइए। ऋतु, आवाज आ रही है आपको? चलिए बता दें कि एनआईए मुख्यालय पहुंचे हैं। डीसीपी साउथ दिल्ली एनआईए मुख्यालय वो पहुंच गए हैं। एनआईए की टीम ने जिस तरह के प्रयास किए हैं पिछले कई सालों से, इन प्रयासों की वजह से ही अब एनआईए की टीम वापस लेकर आ रही है तहव्वुर राणा को। ये एक्स्ट्रेडिशन हो पाया और अब तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं अधिकारी। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा दें। एनआईए मुख्यालय डीसीपी साउथ दिल्ली पहुंचे हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, जरा बताइए, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। बिल्कुल, और एनआईए के दफ्तर के बाहर ठीक हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए जो डीसीपी साउथ है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो इस वक्त पूरी तरीके से जायजा इस वक्त ले रहे हैं। क्योंकि पूरी तरीके से एनआईए का जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, उसका पूरा जो रास्ता है उसे ब्लॉक किया गया है। और अब कुछ ही घंटे, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है कि जब लैंड यहाँ पर वो स्पेशल प्लेन हो सकता है जिसमें तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम भारत आ रही है। पालम एयरपोर्ट या फिर हिंडन एयरबेस, दोनों जगह से कहीं पर भी उसको लैंड अगर करवाया जाता है तो उसके कुछ ही देर के बाद सीधा एनआईए की जो टीम है उसे लेकर यहां पर पहुंचेगी। और पूरे रास्ते को कैसे ब्लॉक किया गया है और तमाम जो यहां पर पुलिस के जवान लगाए गए हैं उनके साथ जो है निर्देश खुद जो है वो डीसीपी की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी जो सुरक्षा है वो एनआईए ऑफिस की पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। क्योंकि बड़ी जानकारी है कि जब ये बात कही जा रही है कि जब उसे रखा जाएगा तहव्वुर राणा को, उसे तिहाड़ जेल रखा जाएगा या फिर एनआईए के इस दफ्तर में, क्योंकि पूरी तरीके से जो सुरक्षा है एनआईए दफ्तर की बेहद कड़ी है। और आपको यह भी बताऊं कि मेडिकल जो है वो भी एनआईए दफ्तर के यहां पर ही किया जाएगा। और जो इस तरीके का मूवमेंट इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से हलचल इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तहव्वुर राणा के भारत में लैंड करने का, उसके बाद ही एनआईए दफ्तर पर, क्योंकि सुबह से ही बैरिकेडिंग कर पूरी तरह जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया था। और अब किसी भी तरीके का मूवमेंट, सुबह से यहां पर जो एक तरफ की लेन है वहां से कुछ लोगों को जो है जरूर आने जाने दिया जा रहा था। लेकिन अभी आप देखिए जहां पर इस वक्त पुलिस के जो जवान हैं और जो अधिकारी हैं वो कैसे निर्देशित कर रहे हैं। यानी पूरा जो ब्लॉकेज है वो इस पूरे रास्ते को कर दिया गया है। यानी अब किसी भी तरीके का मूवमेंट यहां पर नहीं होगा। और सिर्फ एनआईए की टीम जब लेकर तहव्वुर राणा को यहां पर पहुंचेगी उसके लिए एक पूरा कॉरिडोर, क्योंकि बड़ी जानकारी आपको दें कि जिस काफिले के साथ पूरी टीम जो है एनआईए की तहव्वुर राणा को लेकर यहां पर पहुंचेगी उसमें उसकी सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जिसमें एक डॉक्टर की पूरी तरीके से टीम होगी, एम्बुलेंस उसमें होगी, मार्क्समैन गाड़ी जो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होती है उसमें उसे लेकर आया जाएगा। क्योंकि वो एक सबसे बड़ा मसला है जिसे लेकर तहव्वुर राणा बार बार पिटीशन जो है वो अमेरिका कोर्ट में लगा रहा था कि उसकी जान को यहां पर खतरा हो सकता है। और जो संदिग्ध
हुई है, जिसके तहत अमेरिका से उसे प्रत्यर्पित किया जा रहा है। तो उसमें सुरक्षा एक सबसे बड़ा मोड है और साथ ही भारत सरकार उसे पूरी तरह से एक्सेस भी देगी, जिससे कि वो अपने बचाव में पक्ष जो है वो रख सके। और सुबह जो बड़ी अपडेट सामने आई थी, एडवोकेट नरेंद्र मान जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसकी तरफ से पक्ष जो है वो रखे। और फिलहाल देखिए कैसे पूरा मूवमेंट यहां पर बढ़ रहा है, कैसे जो पुलिस के जवान हैं उन्हें अधिकारी यहां पर हर एक सुरक्षा, क्योंकि दूसरी तरफ का आप रोड देखेंगे, जरा इधर थोड़ा फोकस करके संजीव जरा दिखाइए, ये पूरा ये सर्कल है, सामने की तरफ जो रास्ता है सुबह तक वो भी खुला हुआ था, लेकिन वहां पर भी बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है। सामने की तरफ यहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर पुलिस के जो जवान हैं उन्हें ये लाजमी है कि वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहां पर कभी भी लेकर आया जा सकता है तहव्वुर राणा को। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही हैं, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। तो नित्यानंद राय को आप सुन रहे थे, जो इसे कूटनीतिक जीत बता रहे हैं और वाकई में बहुत बड़ा कदम है जो भारत की पहल से यहां संभव हो पाया है। लेकिन इसको लेकर पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह भी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। जब से जो ना इतना बड़ा हमला दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इतने हमारे देश के और विदेशों के भी निर्दोष लोगों को उस हमले के अंदर मारा और जिस बर्बरता के साथ मारा उसकी मैं दास्तान चैनल पर नहीं कर सकता हूं। तो मुझे तो खुद जो है ना आज वही मंजर सामने नज़र आ रहा, रोंगटे खड़े हैं हो रखे हैं और बहुत खुशी है। एक ऐसे बड़े जो है ना आतंकवादी को मैं कहूँगा यहाँ लाया जा रहा है और उसको जो है ना आज जब सज़ा मिलेगी, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा, तो तब जो है ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। और ये आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि तहव्वुर राणा को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच भारत लाया जा सकता है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अलग अलग जगह जहां पर तहव्वुर राणा को आज ले जाया जाएगा वहां सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं और लाजमी है वो। यूके देवनाथ जी, जिस तरह से ये तस्वीरें भी आ रही हैं, एक गुनहगार जिसे भारत वापस लाया जा रहा है, गुनाहों का हिसाब करने के लिए भारत लाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच इंपॉर्टेंट है कि तहव्वुर राणा को भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेगा। देखिए, भारत को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि पाकिस्तान का जो असली शक्ल है, काला चेहरा है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करे। मैं आपको बता दूं कि भारत 2-3 कार्रवाइयां जरूर करेगा। एक तो ये है कि जब इंटरोगेशन में चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो डेफिनेटली जैसे जैसे नाम आगे निकलेंगे तो स्कॉटलैंड यार्ड जैसे है उनके पास एक याचिका जाएगी कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे जिन जिन लोगों ने तहव्वुर राणा को या और किसी को भारत में हेल्प की थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण एंगल ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जब 26/11 का हमला हुआ तो इजराइल के नागरिक भी हताहत हुए थे। इजराइल के एक हॉस्टल पर ज्यूज के एक हॉस्टल पर हमला हुआ था। तो इजराइल की सरकार बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। मेरे ख्याल से मोसाद ने ऑलरेडी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अपनी दरख्वास्त दे दी होगी कि मोसाद को भी एक मौका दिया जाए तहव्वुर राणा को इंटरोगेट करने का। मोसाद के पास काफ़ी तरीके हैं। ब्रेन मैपिंग करने में मोसाद दुनिया में जानी मानी एजेंसी है। यानी ना मार ना पिटाई ना बिजली के झटके, बस ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उससे ही भांप लेते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सच हो या कि झूठ बोल रहा है। इंग्लैंड की MI5 MI6 भी काफ़ी इंटरेस्टेड होगी क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और शायद कुछ अवांछनीय पाकिस्तानी इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ खलबली मचाते रहते हैं। तो तहव्वुर राणा के इंटरोगेशन से पता लगा कि उसके तार कहाँ कहाँ थे। क्या उसकी फंडिंग काफ़ी हद तक लंदन से आ रही थी? जाहिर बात है, हमें पता है
कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो कि इंग्लैंड में, लंदन में अलग अलग जगह पर सेटल हैं, वो अपने हिसाब से दान देते हैं। वो दान का पैसा चैनलाइज होते होते हवाला के रास्ते से या आजकल तो क्रिप्टो करेंसी के रास्ते से इन आतंकवादी संगठनों को पहुंच जाता है। तो इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी भी चाहेंगे कि उनकी दरख्वास्त ऑलरेडी मेरे ख्याल से गृह मंत्रालय में पहुंच चुकी है कि उनको भी एक मौका दिया जाए इसके साथ तैमूर राना को सवाल पूछने का। बिल्कुल देवनाथ सर, तो इस पहलू पर भी हम बात करेंगे और विस्तार से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लें। जहां आपको बताया एनआईए कोर्ट पहुंच चुके हैं, डीसीपी नई दिल्ली सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एनआईए कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि एनआईए ही दफ्तर ले जाया जा सकता है, एनआईए कोर्ट ही ले जाया जा सकता है। ऐसे में हर चीज यहां पर परफेक्टली मैनेज्ड है। इसको लेकर बड़े अधिकारी नजर बनाए हुए हैं लगातार। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनआईए कोर्ट पहुंचे हैं डीसीपी नई दिल्ली और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, हर चीज का यहां पर वो विश्लेषण कर रहे हैं।